हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं? क्या आप भी एक ऑप्टिमाइज़ कंटेंट लिखना चाहते हैं, एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल या कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल लिख सकते हैं और अपने आर्टिकल को गूगल में रैंक भी करा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलमान खान है और आप देख रहे हैं एसके टेक्निक। आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि एक ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल लिख सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ऑप्टिमाइज़ कंटेंट लिखते हैं और उसको अपनी वेबसाइट पर एंटर करके अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च रैंक में सबसे ऊपर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करे चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह से जानकारी लेकर आता रहता हूँ और अपने चैनल पर ये जानकारी डालता रहता हूँ कि किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या फ्री वेबसाइट या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिना कुछ खर्च किए, बिल्कुल फ्री। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम सीखेंगे कि किस तरह से अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और एक ऑप्टिमाइज़ कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और हम गूगल में सर्च करेंगे। जो भी आपका कीवर्ड है, आप अपना कीवर्ड गूगल में सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लिया है और हम इस तरह से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि अपना आर्टिकल ऑप्टिमाइज़ कंटेंट में लिख सकते हैं। तो जब तक साइट ओपन हो रही है, मैं आपको साइट ओपन करके दिखाता हूँ। गाइस, तो हमारे सामने गूगल की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इस वेबसाइट पे फ्रंट पेज पे हमें ऐड दिखा रहा है। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको अगर कीवर्ड रिसर्च करने हैं और उस पर सर्च करनी है किस कीवर्ड पर आर्टिकल लिखें, तो आप अपना टॉपिक डालकर आप उस कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर दिखा रहा है लोगों ने ये भी पूछा, यानी पीपल ऑल्सो आस्क। तो ये हमें कुछ सच एज कीवर्ड हम जहाँ पर टाइप करते हैं वहीं पर भी दिखाता है और यहाँ पर भी हमें सजेस्ट कीवर्ड दिखा रहा है। व्हाट इज़ मीन बाय डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग, हाउ कैन ए बिगिनर स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो ये हमें उससे सजेस्ट कीवर्ड बता रहा है। हम इन कीवर्ड को भी नोट डाउन करके अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आपको कीवर्ड के बारे में और जानकारी चाहिए, कीवर्ड किस तरह से रिसर्च करते हैं और किस तरह से कीवर्ड की रैंकिंग चेक करते हैं, कितना ट्रैफिक आता है उस पर, कितनी उस पर रैंकिंग चल रही है और उसमें कंपटीशन कितना है, ये सारा कुछ चेक करना चाहते हैं, तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने कीवर्ड पर ट्रैफिक और कंपटीशन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आया है डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन, तो ये कोई इन्वेस्टोपीडिया है, इस पे दिखा रहा है। हम ऐसे ही टॉप मोस्ट एक दो वेबसाइट ले लेंगे और उन पर जाएंगे। ये नील पटेल का दिखा रहा है और ये मेलचिप। तो हम इस पे चलते हैं mailchimp.com पर और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, यानी कि ऑप्टिमाइज़ कंटेंट लिखते हैं जिससे कि गूगल में हमारा कंटेंट रैंक करने में आसानी हो। हमारे सामने ये पेज ओपन हो चुका है और अब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, यानी कि इसमें देखेंगे कि जिसका कंटेंट अच्छा है और गूगल में रैंक कर रहा है उसने किस तरह से अपने कंटेंट को लिखा है, किस तरह से अपने आर्टिकल को लिखा है, उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।
जानकारी हासिल करेंगे और ये चेक करेंगे कि उसने हेडिंग किस तरह से लगाई है, किस तरह से आर्टिकल लिखा है। हम इस तरह से 4 या 5 वेबसाइट को नोट डाउन करेंगे जो टॉप 4 यानी टॉप 10 में आती हैं। उन 4-5 वेबसाइट पर हम विज़िट करेंगे और उन सारी वेबसाइट के आर्टिकल्स को हम चेक करेंगे। ये इंग्लिश में है, आप चाहें तो हिंदी में जानकारी चाहते हैं या फिर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी देख सकते हैं। आपको आगे हिंदी टाइप करना है, जैसे मैंने सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिजिटल मार्केटिंग हिंदी सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको ओके कर देना है और आपको सारे आर्टिकल हिंदी में दिखेंगे। तो आप इस तरह से उन आर्टिकल को स्टडी कर सकते हैं और स्टडी करने के बाद उनकी हेडिंग चेक कर सकते हैं और उनका कंटेंट चेक कर सकते हैं किस तरह से उसने लिखा है। और आपको थोड़ा समय इसमें देना पड़ेगा और समय देने के बाद उन आर्टिकल को चेक करने के बाद हेडिंग किस तरह से हैं उन्हें चेक करने के बाद आप अपना एक आर्टिकल लिखेंगे। आप याद रखें, किसी का आर्टिकल कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी गूगल समझ जाता है कि इसने किसी वेबसाइट से उठाकर कॉपी किया है और वो आपका आर्टिकल रैंक नहीं कराता। तो आप किसी का भी आर्टिकल कॉपी नहीं करेंगे, आप उसमें से टॉपिक उठाएंगे और आप देखेंगे कि उसने क्या जानकारी दी है। अगर 5 आर्टिकल में 5 तरह की जानकारी है तो आप उन 5 जानकारियों को अपने हिसाब से अपने आर्टिकल में लिख देंगे और अपना आर्टिकल लिखकर गूगल में रैंक करा सकते हैं। और आप इस तरह से कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं और जिस कीवर्ड पर आपको कंपटीशन लो मिले उन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं आप, और उस तरह से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। और जिस तरह से आप 4 या 5 वेबसाइट विज़िट करेंगे, विज़िट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जानकारी दी है, कौन सी जानकारी नहीं दी है। अलग अलग वेबसाइट पर कौन कौन सी जानकारियाँ हैं आप उन्हें नोट डाउन कर लें। एक कॉपी और एक पेन अपने पास लेके बैठें और उस पर नोट डाउन करते जाएं, या फिर आप अपने फ़ोन में गूगल शीट्स या गूगल डॉक्स भी ओपन कर सकते हैं और उसके बाद भी आप अपने आर्टिकल को नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आर्टिकल जब रेडी हो जाए तो आप अपने आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं। गाइस, मैंने आपको एक वेबसाइट का एग्जांपल दिखाया है। आप एक वेबसाइट से कोई भी रिसर्च करके यानी एक वेबसाइट के आर्टिकल को पढ़ के अपना आर्टिकल ना लिखें, क्योंकि ये प्रॉपर कॉपी मानी जाएगी। आप 4-5 वेबसाइट पर जाएं और उन पर सारी जानकारी को अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद आप अपना आर्टिकल लिखें, क्योंकि हर वेबसाइट पर कुछ ना कुछ अलग होता है। तो आप जब 4-5 वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको 4-5 वेबसाइट की जानकारी मिलेगी, उसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो आप अपने आर्टिकल में उन 4-5 वेबसाइट की जानकारी अगर आप अपने एक आर्टिकल पर दे देते हैं तो आपका आर्टिकल रैंक भी करेगा और आपके आर्टिकल पर लोग भी आएंगे, यानी कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आप ऑप्टिमाइज़ कंटेंट लिख सकते हैं। और कीवर्ड का मैंने जो आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करते हैं और किस तरह से ये चेक करते हैं कि उन पे कितना ट्रैफिक है और कितना कंपटीशन है। तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पर आप मेक ए वेबसाइट इन मोबाइल इस नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको फ्री में सिखाया है 0 से लेकर लास्ट तक कि किस तरह से आप फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उस पर किस तरह से आर्टिकल पोस्ट करते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आप अपने कीवर्ड को कैसे रिसर्च करते हैं, उन पर ट्रैफिक कैसे चेक करते हैं और उन पर कंपटीशन चेक किस तरह से करते हैं। ये सारा कुछ समझाया है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि एक ऑप्टिमाइज़ कंटेंट लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फ्री में ब्लॉगर से वेबसाइट बनाते हैं और उस पर जो आपका डोमेन होता है या आपका URL होता है वो bloggers.com लिख के आता है। तो आप किस तरह से अपना एक डोमेन ख़रीद के उस पर कनेक्ट करके अपना डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि अदर वेबसाइट का भी होता है। उसी तरह से फ्री में आप अपना
एक ब्लॉग या अपनी एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। बस आपको इतना करना है, एक अपना डोमेन परचेज़ करना है। डोमेन का ज़्यादा चार्ज नहीं होता है, शुरू में लगभग 200 से 250 रुपये का चार्ज होता है। तो इतना तो हर कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इतने पैसे हर कोई लगा सकता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, या फिर आपको लगता है कि किसी और को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, या फिर कोई और भी इस तरह की चीज़ें ढूंढ रहा है जो आपके फ्रेंड रिलेटिव या आपके सोशल मीडिया पर हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगे कि इस वीडियो से किसी का और फ़ायदा हो सकता है तो आप वहाँ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और आगे बढ़ने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अपने चैनल पर वीडियो डालता रहता हूं, और मैं आपको जीरो से हर एक स्टेप बारीकी से सिखाता हूं, ताकि कोई नया आदमी भी इससे सीखकर अपने कंटेंट से या फिर जिस बारे में वो सर्च कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, जो भी वो चाहता है उससे पैसे कमा सके। मैं कोई भी स्टेप आपको स्किप करके नहीं दिखाता हूँ, टोटल स्टेप प्रैक्टिकली और लाइव दिखाता हूँ। तो अगर आपको भी ऑनलाइन अर्निंग करनी है या सोशल मीडिया से पैसे कमाने हैं तो आप हमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां पर मेरी वेबसाइट के लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।